सा यहाँ पर खाली खाली सा है, खाली खाली सा है, खाली कब से है यहाँ खाली पर? सा मुस्कान में कब से है? मैं सर अभी 2 साल होने में आ गए हैं इधर। हाँ हाँ हाँ। कैसा लगता है यहाँ पर? इधर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, लेकिन उसकी देखभाल नहीं करा। उस तरीके के वृद्धजनों को हम यहाँ आश्रय देते हैं, उनके खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था करते हैं और उनके देख रेख करते हैं। उनके अंतिम समय तक उनकी देखभाल हम करते हैं। आइए आपसे क्या आपको दिन में समझाता हूँ। की चोरी कैसे हो? रूठी कुछ अच्छे हो? ऐसा यहाँ कब से हो? ही हाल तेरी अच्छे गुड़ साल की हो गए। प्याली का यह कैसा लगता है? खाली अच्छा खाली लगता है? सा खाने पीने की व्यवस्था कैसी है? खाली अच्छी खाली है? सा क्या मिलता है खाने पीने में? खाली खाली सा अच्छा। है, दाल चावल रोटी खाली सब्जी खाली सब मिलता है। सा अच्छा लगता है खाना? यहाँ एक मैडम आपकी देखभाल अच्छा करती है, उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है? ओ, साथ तो है सब क्या लेकिन कर रहा है? फिर भी है सोने तेरे सहम से जाते हैं अब क्या नाम है तेरा? के छूने दीपक। से कैसा है? अच्छा। अच्छा। कब से यहाँ पे मुस्कान में कब से है? बहुत सर। बहुत साल हो गए। अच्छा। सर अच्छा रखते हैं तेरे को? अच्छा। खाना वाना अच्छा मिलता है? कैसा मिलता है खाना? अच्छा। जहाँ पर ऐसे लोग जो नशे में लिपटे हैं, बच्चे हैं जो नशे का आदी हो गया है, जिसे नशा करने लगा, तो उसको नशे से मुक्त कराने का काम हम करते हैं और उनका प्राथमिक उपचार भी हम यहाँ पर करते हैं। खाली खाली सा है, खाली अच्छा। यहाँ कब से हो मुस्कान में? 1 साल हो गया। अच्छा, दूसरा साल चल रहा है। अच्छा। यहाँ कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है? यहाँ मैडम अच्छा रखती है? अच्छा। खाने पीने में क्या मिलता है? सुबह में पोहे मिलते हैं नाश्ते में। हाँ। और दोपहर में रोटी चावल दाल और सब्जी। वेरी गुड। आज क्या थी सब्जी? आज की सब्जी में क्या खाया? अच्छा, कद्दू की सब्जी थी। अच्छा। नमस्कार, मेरा नाम भरत नागदा है। मैं मुस्कान संस्थान का संस्थापक हूँ। पिछले 34 वर्षों से मुस्कान संस्थान की स्थापना करके पीड़ित मानवता की सेवा का कार्य कर रहे हैं। मुस्कान संस्थान जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में डूंगरपुर जिला मुख्यालय पर पिछले 34 वर्षों से कार्य कर रही है, जिसमें अनाथ बेबस बेसहारा बच्चों के लिए एक आश्रम है। वहीं अनाथ बेबस बेसहारा बच्चियों के लिए भी एक अलग आश्रम हमने यहाँ संचालित कर रखा है। साथ ही मानसिक विमंदित बच्चे जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, उनके लिए एक सेंटर
आश्रम हमारा यहाँ संचालित हो रहा है, उसी तरीके से एक वृद्धाश्रम का संचालन हम कर रहे हैं, जिसमें वृद्धजनों को आश्रय देते हैं। साथ ही एक महिलाओं के लिए भी महिलाओं का आश्रम संचालित हम कर रहे हैं। संस्थान उन सभी को मिलाकर के करीब 700 लोगों की सेवा यहाँ मुस्कान वात्सल्य धाम में कर रही है। डूंगरपुर में मुस्कान वात्सल्य धाम के नाम से हमने एक आश्रम बनाया है, जहाँ पर सभी को एक साथ रखते हुए एक परिवार की तरह उनका पालन पोषण किया जा रहा है। वृद्धजनों को सहयोग के लिए बच्चे उपलब्ध हैं, तो बच्चों के लिए पेरेंट्स के रूप में, माता पिता के रूप में वृद्धजन उनका ख्याल रखते हैं। उस तरीके से एक परिवार हमारा यहाँ मुस्कान वात्सल्य धाम में संचालित हो रहा है। हमारे मुस्कान वात्सल्य धाम में जो भी सेवा प्रकल्प संचालित हो रहे हैं, आइए मैं आपका अवलोकन करवाता हूँ और एक एक सेवा प्रकल्प पर जाकर के उसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको देते हुए उससे आपको रूबरू कराता हूँ। चलिए आपका अवलोकन हम आपको मुस्कान वात्सल्य धाम का कराते हैं। आइए आपको मुस्कान स्कूल का अवलोकन कराते हैं। हमारे ये हमारे जो निराश्रित बच्चे हैं, उन बच्चों के जो हमारा आश्रम में निवास करते हैं, उन्हीं बच्चों के लिए स्कूल संचालित है और इन्हें यहाँ शिक्षा की संपूर्ण व्यवस्था हमने की है। क्या पढ़ रहे हैं? जोर से बोल। तो अपना परिचय। क्या कर रही हो तुम? देख रही हो क्या लिख रही है? अपना परिचय। ये हमारे क्लास के टीचर हैं। अभी क्या पढ़ा रहे हैं? मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ बच्चों को। मैं इंग्लिश इंट्रोडक्शन से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा नाम नीतीश कटारा है। गुड। ये हमारी दूसरी क्लास है। बच्चे जो हैं यहाँ शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे निराश्रित बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनको कोई रखने वाला नहीं, इस तरीके के बच्चे हमारे पास यहाँ निवास करते हैं। हमारे मुस्कान वात्सल्य धाम के अनाथ आश्रम में उनके यहाँ शिक्षा दीक्षा है, तो हमने स्कूल की व्यवस्था की है। ये हमारे क्लास टीचर हैं मेहुल शर्मा। क्या पढ़ा रहे हो आप? मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। बेसिक जोड़ वगैरह बच्चों को जो बेसिक जो होता है मैथ्स होता है। क्या पढ़ रहा है? मैथ। अच्छा, पढ़ रहा है। अच्छा, चलिए। आपने देखा कि हमारे निराश्रित बच्चों के लिए हमने मुस्कान स्कूल का जो संचालन किया हुआ है, वो बच्चे जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो आपने देखा। अब हम आपको दिखाएंगे हमारा मुस्कान वात्सल्य धाम का अनाथ आश्रम, जहाँ किस तरीके से बच्चे रह रहे हैं, उनके रहने की क्या व्यवस्था हमने की है, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। चलिए हमारे साथ। ये हमारा निराश्रित अनाथ बच्चों का आश्रम है। यहाँ पर हमारे ऐसे निराश्रित बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उन बच्चों को रखने वाला कोई नहीं है, उस तरीके से जो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं,
उन्हें हम यहाँ आश्रय देते हैं। उनके खाने पीने रहने की व्यवस्था जो है यहाँ पर हम करते हैं और यहाँ समुचित पूर्ण व्यवस्थाएं हैं। उन बच्चों की शिक्षा दीक्षा, उनका खाना पीना रहना, कपड़ा जूता सारी व्यवस्थाएं करते हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? मेरा नाम दलपत है सर। दलपत। यहाँ पर कब से हो तुम? 5 साल हो गए। तुम्हें यहाँ होते हुए रहते हुए कितने साल हुए? 4 साल। 4 साल। 4 साल हुए हैं। अच्छा, तो यहाँ क्या व्यवस्था है? यहाँ खाना खाया आज तुमने? यस। क्या खाना था तुम्हें? क्या खाया? दाल रोटी सब्जी और चावल। चावल। सब्जी किसकी बनी थी आज? कद्दू की। कद्दू की बनी थी। खाना कैसा मिलता है? बढ़िया मिलता है। अच्छा मिलता है। यस। अच्छा, खाने में क्या क्या है? मतलब सुबह क्या मिलता है, दोपहर में क्या मिलता है, शाम को सुबह क्या? तो चना पोहा उपमा मिलता है हाँ, और दोपहर में सब्जी रोटी चावल मिलते हैं और शाम को कढ़ी चावल रोटी। अच्छा ठीक है। यहाँ कोई दिक्कत है, नहीं सर। समस्या कोई? यहाँ अच्छे से रखते हैं सर? अच्छे रखते हैं? यस। अच्छा, ध्यान रखते हैं तुम्हारा? यस। ठीक बात है। देखिए हमारे जो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं वो किस तरीके से हमारे यहाँ रह रहे हैं। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? गेनी शिरो। कब से हो यहाँ पर? 4 साल हो गए। वेरी गुड। यहाँ क्या क्या सुविधाएं मिलती है तुम्हें? क्या मिलती हैं? रहने का, नहाने धोने का। अच्छा, कैसे कैसे? सुबह कितनी बजे उठते हो? क्या तुम्हारा शेड्यूल रहता है? 5:30 बजे उठते हैं, नहाते 5:30 बजे उठ जाते हो, फिर क्या करते हो 5:30 बजे उठ के? नहाते ब्रश करते। अच्छा, नहाते धोते हैं, फिर उसके बाद उसके बाद प्रे करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हाँ। अच्छा, उसके बाद उसके बाद नाश्ता करने जाते हैं। नाश्ता करने जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद उसके बाद क्लास में स्कूल में जाते हैं ना, पढ़ाई करवाते हैं। कौन सी क्लास में हो आप? 8th में। वेरी गुड, अच्छी बात है। ये थे हमारे निराश्रित बच्चे जो यहाँ रह कर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं और बड़े हो रहे हैं। यहाँ से निकले हुए हमारे कई बच्चे काफ़ी अच्छे सफल ज़िंदगी जी रहे हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी में हो, चाहे प्राइवेट जॉब में हो, चाहे अपना काम कर रहे हों। लेकिन हमारे यहाँ से निकले हुए सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो अपना सफल जीवन यापन कर रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं हमारी निराश्रित बच्चियों के लिए मुस्कान वात्सल्य धाम में जो आश्रम है, जिसमें ऐसी निराश्रित बच्चियां जिनके माता पिता की मृत्यु हो गई है और उनकी देखभाल करने वाला कोई उपलब्ध नहीं है, ऐसी मासूम निसर निराश्रित बच्चियां हमारे पास हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? रितिका। अच्छा, यहाँ कब से हो मुस्कान में? 1 साल हो गया। अच्छा, दूसरा साल चल रहा है। अच्छा, यहाँ कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है। यहाँ मैडम अच्छा रखती है? अच्छा, खाने पीने में क्या मिलता है? सुबह में पोहे मिलते हैं नाश्ते में। हाँ। और दोपहर में रोटी चावल दाल और सब्जी। वेरी गुड। आज क्या थी सब्जी? आज सब्जी में क्या खाया? अच्छा, कद्दू की सब्जी थी। अच्छा, और क्या यहाँ पढ़ा? कौन पढ़ाता है तुम्हें? शीला मैम और मनसा मैम और किरण मैम और अच्छा, ये चार यहाँ पढ़ाते हैं। स्कूल में भी पढ़ने जाती हो? मुस्कान स्कूल में पढ़ती हो? कौन सी क्लास में हो? 6 में। अच्छा, अभी 6 में आई हो। अच्छा, 5th पास हो गई है। अच्छा, तो ये हमारी निराश्रित बच्चियाँ जो हैं वो यहाँ उनका पालन पोषण हो रहा है, उनकी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था हो रही है और हम ये प्रयास करते हैं कि ये जब 18 साल की बालिग होकर के यहाँ से जब जाएं तब वो किसी रोजगार से जुड़ी हुई हो, कोई कार्य में लगें, ताकि उनका आगे का जीवन जो है वो सुगम हो सके। ये हमारी योजना होती है और उस तरीके से हम काम करते हैं। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? सोनल है। अच्छा, तो कब से हो तुम मुस्कान में?
यहाँ 2 साल हो गए। अच्छा, अभी कौन सी क्लास में हो? 5वीं पास होगी, 6 में हो। वेरी गुड। तो यहाँ कैसा लगता है तुम्हें? अच्छा लगता है? यहाँ के सब बच्चों के साथ रहना सब अच्छा है? कोई दिक्कत है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, खाने पीने में क्या मिलता है यहाँ पे? अच्छा, थोड़ा जोर से बोलेंगे। और दोपहर को दाल सब्जी रोटी चावल। अच्छा, आज क्या था? आज खाने में क्या था? चने की दाल थी, चावल था, रोटी और कद्दू की सब्जी थी। अच्छा, चने की दाल थी, रोटी थी, चावल थे और कद्दू की सब्जी थी। अच्छी लगी थी? हाँ। खाना अच्छा बनता है? शाम को फिर खाना क्या मिलता है? अच्छा, दाल रोटी चावल मिलता है। अच्छा, तो बदल बदल के मिलता है खाना रोज? अच्छा, वेरी गुड। तो पढ़ाने में तुम्हें यहाँ होमवर्क कराती है मैडम? स्कूल में पढ़ाई कैसी है? अच्छी है। तो इस तरीके से हमारा जो है निराश्रित बच्चियों का आश्रम, जो कि मुस्कान वात्सल्य धाम में ही है, लेकिन हमारे बच्चों के लिए अलग व्यवस्था है और बच्चियों के लिए अलग व्यवस्था है। यहाँ जो लड़कियों के लिए जो व्यवस्था है, यहाँ समस्त प्रकार का स्टाफ जो है, कर्मचारी महिलाएं होती है। महिलाई वार्डन है, महिलाई टीचर है, महिलाई गार्ड है, महिलाई पियोन है। यहाँ जेंट्स की एंट्री नहीं होती है। ये मनीषा हैं, हमारे यहाँ की बालिकाओं के आश्रम की व्यवस्थापिका वार्डन है। तो मनीषा, तुम्हारा यहाँ का क्या शेड्यूल रहता है? किस तरीके से बच्चे होते हैं? उनका दिन भर का क्या कार्यक्रम होता है और तुम्हारा क्या रहता है? किस तरीके से करते हो बताइए। हम सुबह 5 बजे उठते हैं, फिर बच्चों को उठा देते हैं, फिर उनको नित्य कार्यक्रम कराते हैं उनके सारे। उसके बाद प्रेयर कराते हैं, फिर लंच उनको नाश्ता करने ले जाते हैं, फिर नाश्ता करा के फिर तैयार करके बच्चों को स्कूल ले जाते हैं। बाकायदा हम ही छोड़ने जाते हैं उनको स्कूल भी। और फिर जैसे स्कूल ख़त्म होती है वापस वो उनको लंच कराते हैं। पूरी स्कूल फिनिश होने के बाद उनको लंच करा के फिर थोड़ा रेस्ट कर दिया जाता है। 1 घंटा रेस्ट करने के बाद उनको होमवर्क कराते हैं। फिर उनको आर्ट एंड क्राफ्ट की जो बच्चों की जिस रुचि होती है उस हिसाब से उनको काम कराते हैं। और फिर उनको होमवर्क करा के फिर जिस बच्चे में जिस रुचि है उसका गेम्स खिलाते हैं। और फिर रात को फिर डिनर कराते हैं। और फिर शाम को उनको सुलाने के बाद हम भी सोते हैं। हमारा भी निवास यहाँ उनके साथ ही है। आइए आपको दिखाते हैं हमारे जो मानसिक विमंदित जो बच्चे हैं, जो मानसिक रूप से दिव्यांग बच्चे हैं, उनका ये आश्रम है। यहाँ पर इस तरीके के बच्चे हैं। क्या नाम है तेरा? सर मेरा नाम दीपक मीणा है। दीपक मीणा है। कब से है यहाँ पर मुस्कान में? कब से है? मैं सर अभी 2 साल होने में आगे है इधर। हाँ हाँ। कैसा लगता है यहाँ पर? इधर बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। अच्छे से रखते हैं सब अच्छे से रखते हैं। हमारी सुविधा भी अच्छी है और सर भी अच्छे रखते हैं, पढ़ाते भी है, सब हाँ। अच्छा रखते हैं। हाँ हाँ। खेलने का सब कुछ इधर अच्छा है। अच्छा अच्छा। खाना खाया आज? खाना खाया था ना? कैसा बना था? खाना अच्छा बना था। क्या बिना खाया आज? आज दाल खाई थी, सब्जी खाई थी, कद्दू की सब्जी बनी थी, रोटी थी, चावल थे। दाल किसकी थी? बढ़िया थी दाल। अच्छा, वेरी गुड। तो यहाँ सब सुविधा बढ़िया है? सब सुविधा बढ़िया है। अच्छा, चलो बेटा। अपनों को खोए हैं, अपनों को खोए हैं, इनको इंसाफ क्या नाम है तेरा? आजा बेटा। हाँ, भी बह गया, चैन भी उड़ गया, क्या कर रहा है? मिटाने वाले तुझे को इनके क्या नाम है तेरा? दीपक। कैसा है? अच्छा अच्छा। कब से यहाँ पे मुस्कान में कब से है? अच्छा। बहुत साल हो गए। अच्छा, सर अच्छा रखते हैं तेरे को? अच्छा। खाना वाना अच्छा मिलता है? कैसा मिलता है खाना? अच्छा अच्छा मिलता है? अच्छा लगता है ये तेरे को? बेटा, हमारे दिव्यांग बच्चों का जो आश्रम है वो हमारे पास इस तरीके के बच्चे आते हैं। जब वो घर से हमारे पास आता है तब उसको अपना दैनिक नित्य कर्म करने नहीं आता है। सोच कहाँ करनी चाहिए,
हमें मलमूत्र कब त्याग करना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, हाथ धोने चाहिए, नहाना चाहिए, खाना खाना चाहिए, वो कुछ भी नहीं आता। उस तरीके के बच्चे हमारे पास आते हैं। और कई बच्चे तो ऐसे आते हैं जो हम घर पे रस्सी से उसको बांध कर रखते हैं और वो बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं, घर में तोड़ फोड़ करते हैं, बहुत नुकसान करते हैं। तब वो माता पिता जब हमसे संपर्क करके हमारे पास छोड़ के जाते हैं, तो उन बच्चों को हम यहाँ ला करके, हमारे पास उनके विशेष शिक्षक हैं जो इस बात को उनको शिक्षा देते हैं, दैनिक दिनचर्या सिखाते हैं, उनका कार्य सिखाते हैं और उसके बाद उसको शिक्षा से भी जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो हमारे पास ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। जो बच्चा जब हमारे पास आता था उसको दैनिक नित्य कर्म करना नहीं आता था, लेकिन आज वो 10वीं पास हुआ है, 12वीं पास हुआ है, तो वो हमारा जो इन स्टाफ है, जो लोग हैं इनकी सेवादारी, उनकी मेहनत है और उन सब ने मिलकर के उन बच्चों को अपना दैनिक नित्य कर्म सिखाया, उनको शिक्षा दी, शिक्षा से जोड़ा और 10वीं 12वीं तक उनको लेकर के गए। तो ऐसे जो बच्चे हैं जिनके उनके घर पे वो एडजस्ट नहीं हो पाते, अपने माँ बाप के साथ एडजस्ट नहीं है, वहाँ वो एग्रेसिव हो जाते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, वो आज वो बच्चे हमारे साथ हैं, वो शांत हैं, खुश हैं और बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं। तो इस तरीके का कार्य हम कर रहे हैं। आइए आपको हमारे मुस्कान वात्सल्य धाम के महिला आश्रम का अवलोकन कराते हैं। हमारे यहाँ ऐसी शोषित पीड़ित महिलाएं जिन्होंने किसी भी कारणवश अपना घर छोड़ दिया है, चाहे पारिवारिक झगड़ा का पृष्ठभूमि है या वो विधवा है या कोई और वजह से परेशान है, तो ऐसी महिलाओं को हम यहाँ आश्रय देते हैं, उसके खाने पीने रहने की व्यवस्था देते हैं, साथ ही उसको वोकेशनल ट्रेनिंग दे करके, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दे करके उसको आत्मनिर्भर बना करके उसका पुनर्वास करते हैं। साथ ही हमारा जो कार्यकर्ता हैं वो उनके परिजनों से भी संपर्क करते हैं, उनसे आपसी बातचीत करवा करके, उनका आपसी पारिवारिक समझौता करा करके उसके घर पे पुनर्वासित करने का प्रयास करते हैं। आइए हम कुछ महिलाओं से आपसे बताते हैं। मंजू, कैसी हो? ठीक है, यहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हैं? यहाँ खुश हो? हैं? कोई दिक्कत है? कोई समस्या? खाने पीने में अच्छा मिलता है? सब मिलता है? क्या मिलता है खाने पीने में? और रोटी, दाल चावल सब्जी रोटी सब मिलता है ना? सुबह क्या मिलता है? पोहा, चाय नाश्ता पूरा मिलता है? अच्छा, दोपहर में खाना मिलता है, शाम को खाना? सबको खाना मिलता है। कोई दिक्कत, कोई समस्या? कोई दिक्कत नहीं है, ठीक बात है। लक्ष्मी, कैसी हो? अच्छी है। या कोई दिक्कत है? कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। मिलता है खाना वाना सब अच्छा मिलता है? सब सुविधा है यहाँ? ठीक है। बच्चे भी हैं तुम्हारे तो साथ में? 2 बच्चियाँ हैं, उनका भी यहाँ व्यवस्था पूरी है? उनको स्कूल भेजती हो? अच्छा, कौन सी स्कूल में भेजती हो? मुस्कान की स्कूल में ही भेजती हो? अच्छा, उनके भी खाने पीने रहने की कोई दिक्कत नहीं है? कोई बीमार हो जाए तो उसके इलाज कराते हैं? ले जाते हैं हॉस्पिटल, इलाज कराते हैं? डॉक्टर साहब आते हैं यहाँ? अच्छा, ठीक है। कोई समस्या, कोई दिक्कत? किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत है क्या? आइए आपको हम हमारे वृद्धाश्रम का अवलोकन कराते हैं। हमारे यहाँ मुस्कान वात्सल्य धाम में वृद्धजनों के लिए एक वृद्धाश्रम की व्यवस्था है, जहाँ ऐसे वृद्धजन जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उनके कोई संतान नहीं है या संतान है लेकिन उसकी देखभाल नहीं करा, उस तरीके के वृद्धजनों को हम यहाँ आश्रय देते हैं, उनके खाने पीने रहने की समुचित व्यवस्था करते हैं और उनके देख रेख करते हैं, उनके अंतिम समय तक उनकी देखभाल हम करते हैं। आइए आपसे क्या समझाते हैं। कैसे हो? अच्छे हो? यहाँ कब से हो? 5-6 साल हो गए हैं। यह कैसा लगता है?
अच्छा लगता है? खाना पीने की व्यवस्था कैसी है? अच्छी है? क्या मिलता है खाने पीने में? अच्छा, दाल चावल रोटी सब्जी सब मिलता है। अच्छा बनता है खाना? यहाँ ये मैडम आप देखभाल अच्छा करती है? उसमें कहीं कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है? ठीक है। और बीमार हो जाते हॉस्पिटल वगैरह दिखाते हैं, ले जाते हैं? अच्छी बात है। तो उस तरीके से हम यहाँ वृद्धजनों की देखभाल करते हैं, यहाँ उनकी सेवा शुश्रूषा करते हैं। और ये बहुत सारे लोग हैं जो इस तरीके के हमारे साथ वर्षों से ही हमारे साथ रह रहे हैं। हमने अभी तक 27 वृद्धजनों का अंतिम संस्कार मुस्कान वात्सल्य धाम में किया है। तो हम लोग ये प्रयास करते हैं कि उनके अंतिम समय तक हम उनका सहारा बने, उनका साथ बने और उनका बेटा बन करके उनके साथ उनकी सेवा शुश्रूषा करें, ये हमारी भावना रहती है। आइए आपको दिखाते हैं हमारा मुस्कान वात्सल्य धाम में बना हुआ नशा मुक्ति केंद्र एवं प्राथमिक उपचार केंद्र। हमारा जो है यहाँ आवासी जो रहते हैं उनके लिए प्राथमिक उपचार के लिए भी यहाँ होता है और नशा मुक्ति केंद्र भी है, जहाँ पर ऐसे लोग जो नशे में लिप्त हैं, बच्चे हैं जो नशे का आदी हो गया है, जिसे नशा करने लगा तो उसको नशे से मुक्त कराने का काम हम करते हैं और उनका प्राथमिक उपचार भी हम यहाँ पर करते हैं। तभी अपने पास ये जो बच्चे एडमिट हैं वो किस तरीके के हैं और किस तरीके का नशा कर रहे हैं, अभी उसको अपन उसके लिए क्या इलाज करवा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सर ये ड्रग के एडिक्ट हैं। हाँ। जो गांजा वगैरह अल्कोहल वगैरह में पेशेंट हैं, जिसके कुछ पेशेंटों की याददाश्त वगैरह भी भूल गए थे। हाँ। लेकिन अब जो हमारे ट्रीटमेंट हो रहा है रेगुलर सुबह शाम, हाँ। मेडिकेशन योगा वगैरह सब करवा रहे हैं। हाँ। उसके थ्रू इनको काफ़ी रिलीफ भी है, इम्प्रूवमेंट है। इम्प्रूवमेंट है। चलो, कितने दिन में अपन इसको इम्प्रूवमेंट में ले आते हैं, मतलब ठीक हो जाने के कगार पे आ जाता है? मतलब महीने भर का चलता है, लेकिन 15 दिन के बाद रिकवरी चालू हो जाती है अपने यहाँ। अच्छा, चलो अच्छा। ये हमारा मुस्कान वात्सल्य धाम के किचन का स्टोर है, जहाँ पर गैस की टंकियाँ पड़ी हुई हैं, आटे के चावल दाल पोहे, ये सभी सामग्रियाँ जो हैं, तेल है हमारा, वो सब सामग्रियाँ हैं। और हम बहुत सभी ये रुपया जो है दाल वगैरह सारा ये सामान है, ये दालें हैं, ये मूंग की दाल है, इस तरीके से सारा सामान यहाँ पर। चने की दाल है, ये हमारे स्टोर कीपर हैं जो इस पूरे व्यवस्था को देखते हैं। ये फ्रिज भी है जिसमें कोई सामग्री खराब हो रही होगी तो उसको ये फ्रिज में रखा जाता है, ये तोड़ने के लिए काटा है। तो तुम बताइए कि यहाँ क्या क्या व्यवस्था है? यहाँ पर अच्छी व्यवस्था है, सब दालें अच्छी है, आटा अच्छा है, सब तेल भी अच्छा है और सब्जियाँ भी ताज़ा लाते हैं, और हरी सब्जियाँ सब अच्छी ताज़ा लाते हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ हमारे मुस्कान वात्सल्य धाम का किचन, रसोई घर, जहाँ पर भोजन बन रहा है। ये हमारे रोटी बनाने की ऑटोमेटिक मशीन है, जिसमें 1 घंटे में 1100 रोटी बनती है। तो क्योंकि हमारे यहाँ एक समय में 700 लोगों का खाना बनता है, तो इतने सारे लोगों का खाना जब बनता है तो वो मशीन से बनना ही संभव हो पाता है। इसलिए ये हमारे पास रोटी बनाने की मशीन है। देखिए, ये आटा पालने की मशीन है, जिसमें आटा तैयार होता है, फिर आटे से तैयार करके लोई बना करके रोटियां बनाते हैं। ये बाटी बनाने की मशीन है। हमारे राजस्थान में दाल बाटी का बड़ा प्रचलन है, तो यहाँ दाल बाटी के लिए बाटी बनाने की मशीन है।
ये रोटियां जो हैं गरम फुल के उतर रहे हैं। ये चावल बने हुए हैं हमारे। दाल रखी है। ये सब्जी पक रही है हमारी। लौकी की सब्जी बन रही है। इस तरीके से हमारे यहाँ जो आवासीय जो 700 लोग हैं, चाहे बच्चे हों, महिलाएं हों, वृद्ध हों, उन सब के साथ लिए एक साथ यहाँ संयुक्त भोजन बनता है। और उसके बाद ये बाहर जो भोजनशाला है वहाँ पर भोजन करवाया जाता है। की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम।